ये कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है कि हम ये काम करें। ये कृत कार्य करने का कर्तव्य आपने उसका निर्वहन किया, उस कर्तव्य का। इसीलिए मैं सारे आयोजकों को और जो आज आप सब यहाँ पे शामिल हुए हैं, मैं आप सबको इसीलिए बधाई देता हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सही बात है कि आज थोड़ी राजनीति की बात भी, क्योंकि राजनीति की बात इसलिए कि चुनाव का डंका बज चुका है। ये जो सरकार है आखिरी 6 महीने में पहुंच चुकी है, जो खट्टर सरकार हरियाणा में, खट्टर दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार, आखिरी 6 महीने में कैसे, आप तो कहोगे कि अभी 10 महीने बचे हैं इलेक्शन के, लेकिन 10 महीने नहीं बचे, इनके काम करने के 6 ही महीने बचे हैं। अभी हम कौन से महीने में, कौन सा महीना है, दिसंबर में है। जनवरी फरवरी मार्च में लोकसभा इलेक्शन का कोड लग जाता है, 2 रह गए। मार्च में इलेक्शन शुरू होता है और मई की 30 को देश की सरकार के गठन होने का समय है। उसके बाद मई की 30 के बाद कोड हटेगा, 2 महीने अभी बचे, और उसके बाद जून जुलाई और अगस्त, और फिर सितंबर में इलेक्शन हो जाएगा, अक्टूबर में सरकार बन जाएगी। यही बात है ना। तो इनके पास 3-4 महीने तो तब बचे हैं और 2-3 महीने इनके पास अब बचे काम करने के, इनके 6 महीने रह गए। तो इस सरकार ने जो काम करना था, हरियाणा का कितना विकास करना था, हर वर्ग का क्या कल्याण करना था, वो आपके सामने आ चुका है। तो आज आकलन करने का समय है, तराजू पे रख के तोल के फैसला करने का समय है कि हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश में क्या होगा। और पूरे प्रदेश में, हरियाणा के कोने कोने में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, पूरे हरियाणा के कोने कोने में एक ही बात आ रही है, बोले पिछली बार तो थोड़ी सी 2-4 सीटों की कसर रह गई थी ना, तो बदलाव पिछली बार ही हो गया होता हरियाणा में, बोला इस बार कोई कसर नहीं रहेगी। हर हरियाणा कोने से एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आज कल चुनाव के नतीजे आए तो किसी ने कहा कि जी ये इलेक्शन में 2-3 स्टेटों में उतना आशा के हिसाब से फैसला नहीं हुआ जितना हम आशा कर रहे थे। हरियाणा में इतनी लहर चल रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब क्या होगा। मैंने कहा हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वही हरियाणा के अंदर होगा। ये मैंने कहा, जो तेलंगाना में प्रचंड बहुमत आया, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत आया और 2/3 बहुमत से हिमाचल के अंदर जब सरकार बनी, जो वो सब वहाँ जो नतीजा आया, हरियाणा में भी वही नतीजा है। क्योंकि हरियाणा में हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया। यहाँ की सरकार, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है, यहाँ की सरकार की परिस्थिति ऐसी है। खट्टर सरकार के 9.5 साल में जो प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 पे गिना जाता था, हरियाणा प्रदेश, कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में अगर हम याद करें, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब के कल्याण में की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे स्कूल की वजीफे की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, देश में हरियाणा नंबर 1 था। 10 साल तक आपस में भाईचारे पे कभी खरोच नहीं आई। 10 साल तक खुशहाली के रास्ते हरियाणा आगे बढ़ा। कभी किसी वर्ग को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना दुकानदार को, ना सरपंच को, ना खिलाड़ी किसी वर्ग को धरना देना, अपने मांगों के लिए कभी धरना नहीं देना पड़ा, कभी पुलिस को कहीं लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा। किसी वर्ग की कोई बात आई तो उस वर्ग ने सरकार के समक्ष अपनी उस समय बात रखी और उनकी सुनवाई हुई और समाधान निकालने का प्रयास हुआ। 10 साल हरियाणा आगे बढ़ा, मगर अच्छे दिनों का नारा आया कि अच्छे दिन लाएंगे। लोगों ने सोचा हरियाणा में भी क्या पता और अच्छे दिन आए। बीजेपी को लोगों ने, बीजेपी का साथ दिया। 2014 में खट्टर सरकार बनी हरियाणा में, लेकिन उस सरकार ने क्या किया? जो हरियाणा विकास में देश में आगे था, कहीं मेट्रो आ रही थी तो कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी, कहीं थर्मल का कारखाना बन रहा था तो कहीं आईएमटी के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी, विश्वविद्यालय बन रहे थे। उस हरियाणा को 9.5 साल की सरकार ने विकास की पटरी से उतारने का काम किया। उस हरियाणा को आज
विकास में तो हरियाणा पहुंच गया 18वें नंबर पे देश में। नंबर 1 अगर बन गया देश में, जो दुख है हमें, तो देश में अगर नंबर 1 बन गया तो बेरोजगारी में आज हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नौजवान डिप्रेशन की तरफ, कोई नौजवान नशे की तरफ। देश में नशे में भी देश में हरियाणा और नशे से रिलेटेड ओवरडोज डेथ्स में भी देश में नंबर 1, पंजाब से ज़्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर। बेरोजगारी में नंबर 1, आज नौजवान नशे में नंबर 1। आज हरियाणा का नौजवान अपना भविष्य को अंधकार में पा रहा है। कहीं डिप्रेशन की बात, कहीं नशे की बात, कहीं अपराध की बात, कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन, विदेश की तरफ पलायन की तरफ आज हरियाणा का नौजवान। ये स्थिति आज बन गई क्योंकि हरियाणा के अंदर ना तो सरकारी नौकरी मिल पाई इन 9.5 साल में, या तो नौकरियां समाप्त कर दी गई। हमारे समय अकेले शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज़्यादा की भर्ती हुई थी। 9.5 साल में जेबीटी तक की भर्ती नहीं करी, इन्होंने जेबीटी तक की भर्ती नहीं करी। ना तो सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी, जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ता है। कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सरकारी नौकरियां या तो समाप्त की जा रही हैं, कच्चों में परिवर्तित की जा रही हैं। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से, जहां बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से लोगों को लगाया जा रहा है, या तो प्राइवेट में रेलवे की नौकरियां ख़त्म, वहां भी कोई किसी वर्ग के, किसी वंचित वर्ग के अधिकार का प्राइवेट के अंदर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिन कंपनियों को दे रहे हैं। या कच्चे के कौशल, कहीं कौशल निगम की बात आती है। यहाँ तक कि फौज अग्निवीर योजना लेके आए हैं, फौज में भी 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस, वहाँ भी कच्ची। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। ऐसी स्थिति बन गई। आज हम इस अवसर पे सैन जयंती के इस पावन अक्षर संकल्प लेते हैं कि इस कौशल निगम को समाप्त करेंगे। हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती, ये जितने भी कौशल निगम से में हैं, इनमें और इनकी सारे पदों में, और जो बाकी पद हैं इन्होंने जो समाप्त किए हैं, 2 लाख से ज़्यादा ऐसे पद हैं। पक्की भर्ती हरियाणा के अंदर, और उस पक्की भर्ती में हर वर्ग का और ओबीसी समाज का जितना अधिकार है, उन ओबीसी समाज का 2 लाख भर्ती आते ही 2 लाख भर्ती हरियाणा के अंदर लागू करने का काम करेंगे। आज बेरोजगारी की चपेट में जो हरियाणा का नौजवान है, उसको रोजगार सृजन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का हम संकल्प आज ले रहे हैं। जो बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1। महंगाई में आज प्रदेश सबसे ज़्यादा वेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्जा चल गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। खट्टर सरकार में कोई इंडस्ट्री आई नहीं, सबसे ज़्यादा टैक्स लग गया। अभी मैं चुनाव में गया राजस्थान में मैं बताना चाहता हूँ आपको, राजस्थान में जो हरियाणा के साथ वाले सारे ज़िले हैं, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक 34 सीट हैं। 34 में से 30 सीट कांग्रेस पार्टी जीती, और इसी नारे पे जीती। सारी सीट जो 7 लगती सीट हैं, इसी नारे पे जीती कि भाई हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल, हरियाणा से सस्ता गैस का सिलेंडर। यहाँ पे सबसे महंगा, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, काम किया नहीं। महंगाई का बोझ हर परिवार के ऊपर, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ। और 1 नंबर और बना दिया हरियाणा देश में। किस चीज़ में? भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा। क्योंकि गठबंधन जो हुआ, ये बीजेपी का, जेजेपी का, खट्टर और दुष्यंत का गठबंधन, ये गठबंधन किसी ऐसे आधार, जनहित के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ। आप जानते हो, इन्होंने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं, और हरियाणा के नौजवानों को 75% आरक्षण मिले फैक्ट्रियों में, इस आधार पे समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज 4.5 साल के बाद वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई है या नहीं आई है? वो 5100 पेंशन नहीं आई। वो 75% रिजर्वेशन फैक्ट्रियों में हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं लागू हुआ 4.5 साल। इस आधार पे समर्थन नहीं दिया था, इस आधार पे गठबंधन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की फाइलों को दबाने के लिए, हरियाणा को लूटने के लिए महकमे बांटे गए,
शराब का महकमा इसको दे दो, एक्साइज का उसको दे दो, माइनिंग का इसको दे दो, और आपस में महकमे बांटकर हरियाणा की जनता को लूटने का काम करो और हरियाणा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो। खुला भ्रष्टाचार अगर देश में कहीं, इतिहास में कहीं हुआ तो ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि दुष्यंत चौटाला के विधायक, खुद ही दादा गौतम नारनौंद वाले विधायक ने, जहाँ से प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी आए नारनौंद से आज चल के हमारे बीच में, उन्हीं की स्टेटमेंट आई। क्या स्टेटमेंट आई? बोला खोपर बढ़ गया सरकार में।